हरे कृष्णा। मैं विवेक वशिष्ठ आप सबका भक्ति आश्रय पर स्वागत करता हूँ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत बिघन अनेक। अर्थात भक्त, भक्ति, भगवान और गुरुदेव भगवान, ये चारों तत्वतः एक ही हैं और इनके चरणों का वंदन करने से सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति साक्षात ऐसा रस है जिसे कभी भी सत्संग के बिना नहीं पाया जा सकता। प्रत्येक जीव रस के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। कुछ लोग सांसारिक रस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रह्म रस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। हम सब मनुष्यों का जीवन रस पर ही केंद्रित है। अब यहाँ रस से अर्थ क्या लगाया जाए? सांसारिक रस वो रस हैं जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। इस संसार जगत में हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, मन जिनकी इच्छा करता है, जब हम उन्हें पा लेते हैं तो मन को जो प्रसन्नता या खुशी अनुभव होती है वो सांसारिक रस है। और ये रस ज़्यादा देर टिकता नहीं, थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाता है। जैसे आपके मन में कोई बड़े घर की इच्छा हुई, बड़े वाहन की इच्छा हुई, आपको भगवान की कृपा से वो मिल भी गया और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद अब आपका ध्यान उससे हट करके कुछ और पाने को लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रस सांसारिक है। संसरति इति संसार, यानी जो बार बार हर समय लगातार सरकता रहे, जो चलायमान है, वही संसार है। और यहाँ जिस मन ने इनकी इच्छा की थी वो भी निरंतर चलायमान है, वो भी किसी एक जगह पर रुकता नहीं। मायावी रस कहा जा सकता है इसे। मायावी रस अर्थात माया यानी असत्य, यानी ये असत्य है कब तक? जब तक हम परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान नहीं लगाते। दूसरा रस मुख्य है, जो है ब्रह्मा का रस, ब्रह्म का रस। तो वो ब्रह्म रस अति सुंदर है, अति मनभावन है और वो कभी भी मिटने वाला नहीं है। वो सदा था, है और रहेगा, जिसे ब्रह्मानंद कहा जाता है। इन दोनों में मुख्य भिन्नता यही है कि संसार का रस कभी टिकता नहीं और जो भगवान का रस है वो कभी भी जीव को छोड़ता नहीं, बशर्ते जीव उसे पाने की एक बार चेष्टा करे, उस पर ध्यान लगाए। तो कहा गया भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। किसके बिना नहीं पाई जा सकती? सत्संग के बिना। सत्संग, इसका अर्थ भी बहुत बड़ा है, यानी सत्य का संग करना ही सत्संग है। अब सत्य क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है। सत्य वाचन करना यानी सच बोलना, ये केवल सत्य का एक अंग है। सत्य क्या है? सत्य वास्तव में परम ब्रह्म परमात्मा ही परम सत्य हैं। उनके सिवा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। इस दृश्यात्मक जगत में, यानी जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है, सब कुछ असत्य है। आप ये भी सोच सकते हैं कि हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है असत्य कैसे हो सकता है? हमें तो अपना शरीर दिखाई दे रहा है, अपने घर वाले दिखाई दे रहे हैं और ये सारा जो संसार है, ये प्रकृति, ये सब दिखाई दे रहा है, तो ये असत्य कैसे हो सकता है? वास्तव में जो चीज़ सदा रहती है वही सत्य होती है। सत्य की परिभाषा ही ये रही है। ये है सत्य की परिभाषा कि जो सदा था, है और रहेगा, जो कभी भी पैदा नहीं होता, जो कभी बच्चे का रूप नहीं धारण करता, जो कभी युवावस्था नहीं धारण करता, वृद्ध नहीं होता और प्राण नहीं त्याग जाता। ये सब अवस्थाएं मनुष्य के जीवन की हैं। ये सब अवस्थाएं इस प्रकृति की हैं। चाहे पेड़ पौधे, कोई भी जीव हो, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी, आपके द्वारा बनाया गया घर भी हो, वो भी इसी प्रकार कभी बना, फिर कभी जड़ हो गया और कभी आपने तोड़ करके फिर नया बनाना शुरू किया। तो यही इस प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति में
जो परम सत्य है वो परमात्मा है। तो सत्य का संग करना अर्थात परमात्मा का संग करना। परमात्मा का संग कैसे किया जाए? परमात्मा का संग केवल गुरुदेव भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से ही किया जा सकता है। इस संसार में जब कोई भी जीव भक्ति महारानी का आश्रय धारण कर लेता है तो भक्ति महारानी के आश्रय की कृपा से वो ब्रह्म तक पहुंच ही जाता है। हमारे अंदर इच्छा है भी कि नहीं, तो चाहे इच्छा हो चाहे ना हो, पर फिर भी जब आप भक्तों की कथाएं श्रवण करते हैं, भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि अपने आप आपके रजोगुण और तमोगुण का नाश होना शुरू हो जाता है और ब्रह्म की कृपा से आपको भक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। जो जो जीव इस संसार में भक्ति का आश्रय लेता है, भक्ति के आश्रय की कृपा से वो ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य तो हो ही जाता है। वो बात अलग है कि इस जन्म में मिलें या शायद अगले में मिलें, हाँ, पर मिलेंगे ज़रूर। पर इसके लिए भक्ति महारानी का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। अनेक भक्तों ने इस संसार में भक्ति महारानी का आश्रय लिया, यानी उनका सहारा लिया, और उनका सहारा लेकर के उन्होंने परमात्मा को पाया है। अनेक ऐसे भक्त हुए हैं जिनके बारे में वर्णन श्री भक्तमाल में किया गया है। भक्तमाल एक ऐसे महान ग्रंथ हैं जो 15वीं शताब्दी में परम भक्त श्री नाभादास जी के द्वारा लिखे गए हैं। नाभादास जी के विषय में भी हम जानेंगे, परंतु आगे किसी कड़ी में जानने की चेष्टा करेंगे। अभी आज हम ये जानें कि भक्तमाल की महिमा क्या है। भक्तमाल की इतनी महिमा है कि वृंदावन के सब संत अधिकतर यही कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसकी छाती पर भक्तमाल जी की पोथी पधरा दी जाए तो उसकी कभी अधोगति नहीं होती, साक्षात भगवान के धाम हो जाते हैं। तुलसी जी की कंठी और छाती पर भक्तमाल जी की पोथी, जीव साक्षात भगवान के धाम को जाता है। और लेने कौन आते हैं? उन्हें लेने आते हैं भगवान के बड़े बड़े भक्त। ऐसी भक्तमाल जी की महिमा है। ऐसे ये भक्तमाल नाम के ग्रंथ हैं। इनमें सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग सब भक्तों का वर्णन है। कलयुग के 15वीं शताब्दी तक के सब भक्तों का वर्णन इनमें आता है। क्योंकि ये ग्रंथ 15वीं शताब्दी में लिखा गया है, इसलिए तब तक के भक्तों का वर्णन है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बाद भक्त नहीं हुए, उसके बाद भी अनेकों अनेक भक्त हुए हैं और उन भक्तों की भी चर्चा हम करेंगे। परंतु आज अभी हम भगवान के परम भक्त भगवान श्री व्यास मुनि के अवतार श्री माधव दास जी की कथा आज श्रवण करेंगे। माधव दास जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि उनके बारे में कहा गया है कि साक्षात व्यास जी ही इनका रूप धारण करके आए हैं इस सृष्टि पर। वे व्यास जी जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिन्होंने महाभारत नाम का ग्रंथ बनाया जिनमें गीता जी के नाम की गंगा बही है। तो इस प्रकार इतने बड़े भक्त वे व्यास जी महाराज जो कि द्वापर में हुए, वे इस कलयुग में श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। माधव दास जी कानन कुब्जी ब्राह्मण थे और भगवान के बड़े भक्त थे। धन धान्य संपत्ति भी बहुत थी, बहुत अच्छी भार्या यानी पत्नी भी थी, एक पुत्र भी है और इनकी माताजी भी जीवित थी। बड़े प्रसन्नता से जीवन यापन कर रहे थे, भगवान में हर समय तल्लीन रहते थे। ये एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि देवी मेरा बड़ा मन होता है कि क्यों ना हम संन्यास ले लें और भगवान के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा ही मन में रखें। देवी ने कहा देखिए अभी हमारा पुत्र बड़ा छोटा है और जब ये बड़ा हो जाए, इसका विवाह हो जाए, तभी हमें संन्यास लेना चाहिए। माधवदास जी चुप हो गए, पर मन में वो इच्छा कहीं दबी रही। भगवान न जाने शायद उनकी इच्छा पूर्ण करना चाहते थे। कुछ भगवान ने एक ऐसा कार्य किया कि इन्होंने संन्यास ले ही लिया। क्या कार्य किया? इनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी का देहांत हो गया। अब जो मोह की कुछ डोर थोड़ी सी बची थी वो भी टूट गई। पत्नी के देहांत के बाद मैया से कहा, अपनी माता से कहा कि माँ मैं अब संन्यास ही ले लेना चाहता हूँ।
इस पुत्र को आप पाल पोस कर बड़ा कीजिए, घर में धन धान्य संपत्ति बहुत है। माँ ने कहा, ठीक है पुत्र, यदि तू भगवान की राह पर चलना चाहता है मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर पुत्र अगर इस राह पर चलना है तो पीछे कभी मुड़कर मत देखियो। माँ ने ऐसा कहा और पुत्र भी वहाँ से चले गए। अब वे वहाँ से गए सीधा ही श्री जगन्नाथपुरी, जहाँ भगवान जगन्नाथ का वास है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पास पुरी के समुद्र तट पर हमारे भगवान के अनन्य भक्त वहाँ पहुँचे और जाकर के इन्होंने वहाँ अब समाधि लगा ली। माधवदास जी 3 दिन तक निरंतर समाधि में रहे और इधर भगवान परेशान हो गए अपने भक्त की दशा देख करके, क्योंकि भगवान तो पूरे संसार के पालक हैं। अब वे ये जानते हैं कि माधवदास जी ने 3 दिन से भोजन नहीं पाया। उन्होंने मैया लक्ष्मी से कहा कि देवी आप जाइए और जाकर के माधवदास को भोजन पवाइए। मैया भी झटपट आई और सोने की थाल में भोजन लाकर माधवदास जी के पास रख दिया। माधवदास जी तो ध्यान में थे, अतः मैया ने उन्हें उठाया भी नहीं और वे थाल रख करके वहाँ से चली गई। माधवदास जी की जब आंखें खुली, उन्होंने सामने सोने का थाल और उसमें भोजन पाया, प्रसन्न हुए, सोचा कि भगवान ने ही भेजा है और उसे पा लिया। अब दूसरी तरफ पुरी जी के मंदिर में अर्थात श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में चारों तरफ ये बात फैल गई कि भगवान का थाल चोरी हो चुका है, सोने का थाल चोरी हो चुका है। और ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने सिपाहियों को कहा, जाओ जाकर ढूंढो किसने थाल चुराया है, मैं उसे दंड दूंगा। और इधर पुरी के जितने भी ब्राह्मण व जितने भी पुजारी थे वे सब भागे, अरे थाल खोजनी है, थाल खोजनी है। ऐसे सोचते हुए सब हड़बड़ाहट में भागे तो कुछ पुजारी वे माधवदास जी की कुटिया के पास थाल को खोजते खोजते पहुंच ही गए। उन्होंने उनके पास देखा कि सोने की थाल पड़ी है और ये आदमी समाधि लगाए हुए है। उन्होंने उस सोने की थाल को उठाया और माधवदास जी को पकड़ लिया, बड़ा डांटा, यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर दी। माधवदास जी को कहा कि तुमने भगवान की थाली चुरा ली। तो माधवदास जी अब क्या बताएं कि ये माँ लक्ष्मी रख करके गई हैं। वे कुछ नहीं बोले, वे चुपचाप सब पीड़ा सहन करते रहे। इधर दूसरी तरफ राजा को भी पता लगा कि चोर मिल चुका है, परंतु रात्रि हो गई थी तो राजा ने कहा अगले दिवस मैं चोर को दंड दूंगा। सभी जितने भी पुजारी थे रात्रि को सो रहे थे, तो रात्रि को सोते सोते उन सब पुजारियों को इकट्ठे एक साथ ही एक ही समय स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री जगन्नाथ उन सबको डांट रहे हैं और कह रहे हैं, तुमने ये क्या कार्य किया, अरे ये तो मेरा परम भक्त है और तुमने इसी की पिटाई कर डाली, इसे छोड़ दो और इससे क्षमा मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। जब ऐसी बात कही सब पुजारियों की निद्रा उस समय खुल गई, क्योंकि इन सब पुजारियों ने इन्हें मंदिर के प्रांगण में ही बैठा रखा था। तो वहीं पर सब भागे भागे गए और चरणों में लोटपोट हो गए। कहा, हे महानुभाव आप कौन हैं? आपके कारण भगवान ने हम सबको सपने में दर्शन भी दिए और हमें डांट भी लगाई है, हमें क्षमा कीजिए। और अगले दिवस सुबह ये बात पुजारियों के द्वारा राजा के कान तक पहुंच गई कि जिसे हमने चोर समझा वो तो बड़े भक्त निकले। राजा के भी मन में बात आई, अरे ये ऐसा कैसा भक्त है जिसके लिए भगवान ने अपनी सेवा करने वाले उन ब्राह्मणों को भी डांट लगा दी। राजा अब इनसे मिलने के लिए आया और कहा, हे प्रभु, हे संत, आपके लिए भगवान ने इन सब ब्राह्मणों को दर्शन दिए, इन सब पुजारियों को दर्शन दिए। अगर आपके लिए इन्हें दर्शन दे सकते हैं तो मुझे भी दे सकते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपना दास, अपना शिष्य ही बना लीजिए। तो हमारे माधवदास जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें शिष्य तो बना लूँगा, परंतु मैं कभी भी तुम्हारे राजमहल में नहीं रहूँगा। मैं तो स्वच्छंद विचरता हूँ और ऐसे ही विचरता रहूँगा। माधवदास जी के साथ अब और भी बड़ी घटनाएं घटी।
इन पुजारियों ने माधवदास जी से कहा कि हे माधवदास जी, आप अब कभी भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आइए जाइए, यहाँ तक कि आप जितनी देर चाहें भगवान के गर्भगृह में बैठिए, आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। ऐसी बात कही। अब माधवदास जी भी एक दिन चले गए, भगवान के गर्भगृह में बैठ गए और सब पुजारियों ने इनका बड़ा सत्कार किया। भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि अभी उसी गर्भगृह में अदृश्य हो जाते, इन्हें कोई देख भी ना पाता और ये बहुत अधिक समय तक बैठे रहते। एक दिन ये संध्या वेला में बैठे हुए थे और रात्रि हो रही थी। उस समय सब पुजारियों ने सोचा कि अब तो मंदिर बंद करने का समय आ चुका है, और ध्यान देकर देखा तो उन्हें माधवदास जी वहाँ दिखे नहीं। भगवान ने उन्हें अदृश्य कर दिया था और वे मंदिर बंद करके सब अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर माधवदास जी रात्रि को वहीं सो गए। भगवान ने देखा कि माधवदास जी ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो भगवान ने अपनी रजाई माधवदास जी को उड़ा दी। सुबह जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो सबने देखा माधवदास जी के ऊपर भगवान की रजाई। सब पुजारियों ने सोचा कि ये बड़े भक्त हैं, हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते। पिछली बार भगवान ने हमें इतना क्रोध दिखाया था, अब हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, और सब चुपचाप अपने काम में जुट गए। इधर माधवदास जी की जब जाग खुली तब इन्होंने देखा कि अरे, भगवान की रजाई मुझ पर। बड़े लज्जित हुए। कहा, हे भक्त वत्सल, आपने मुझ पर इतनी कृपा की कि अपनी रजाई मुझ पर उड़ा दी, परंतु ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। सब लोग क्या सोचेंगे कि इसने भगवान की रजाई ही ओढ़ ली, कोई ये नहीं जान पाएगा कि आपने उड़ाई है। अब वे वहाँ से चले गए और जाकर के फिर से समुद्र के तट के पास आकर के बैठ गए। कुछ समय बाद उसी तट पर बैठे बैठे इन्हें अतिसार का रोग हो गया। कहा जा सकता है कि इन्हें दस्त का रोग हुआ, और इसके कारण अब इनके शरीर का सारा जल समाप्त होने लगा। हालत इतनी बिगड़ गई कि अब चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। अब ये उसी स्थान पर बेहोश हो जाते और वहीं पर इनके कपड़े भी गंदे हो जाते। इधर भगवान से नहीं रहा गया, इन्होंने एक बालक का रूप धारण किया और आकर के इनकी सेवा करने लगे। यहाँ तक कि भगवान इनके वस्त्र भी बदलते और इन्हें नहला देते। ये बेहोश ही रहते, पर भगवान इन्हें नहला डालते और इनके वस्त्र भी धो डालते। अब कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद कहें तो, इनके होश आए। तो इन्हें जब होश आया, इन्होंने एक बालक को अपनी सेवा करते हुए देखा। पूछा, पुत्र तुम कौन हो और मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब भगवान ने सोचा कि मुझे अपना स्वरूप यहाँ व्यक्त कर ही देना चाहिए। भगवान ने कहा, हे माधवदास जी, मैं वही जगन्नाथ हूँ जिसका चिंतन आप हर समय करते रहते हैं। ये बात सुनकर के माधवदास जी हैरान हो गए और भगवान के चरण पकड़ना चाहते थे, परंतु शरीर में इतना बल नहीं था। तो भगवान को हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, मुझे क्षमा करो, मैंने आपसे इतनी सेवा करवा ली। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, अरे जब भक्त के लिए मैं सर्वस्व हो जाता हूँ तो मेरे लिए भी भक्त सर्वस्व हो जाते हैं, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहा, प्रभु आप चाहते तो मेरे इस रोग को ऐसे ही काट सकते थे, आप केवल अपनी कृपा से मेरी इस पीड़ा को समाप्त कर सकते थे। तब भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं चाहता तो ये कर सकता था, परंतु मैंने किया इसलिए नहीं। उसका कारण सिर्फ एक है कि प्रारब्ध काटने से ही कटता है और प्रत्येक जीव को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, अर्थात अपने भाग्य को भोगना ही पड़ता है। ये प्रारब्ध जीव के अपने ही कर्म होते हैं जो कई जन्मों से उसका पीछा कर रहे होते हैं और किसी न किसी जन्म में उन्हें भोगना ही पड़ता है। मैं अपने परम भक्तों का प्रारब्ध कटवाने के लिए स्वयं आ जाता हूँ और वही कार्य मैंने यहाँ किया। मैं तुम्हारा प्रारब्ध कटवाने के लिए स्वयं आ गया और तुम्हारी सेवा की, और इसमें मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई ग्लानि होनी चाहिए। जब ये बात कही तब भगवान के ये भक्त
अब मन को उनके चरणों में लगा करके कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस पुरी में, आपके इस जगन्नाथ धाम में अब मेरा यश बहुत अधिक फैल गया है। राजा ने भी स्वयं को मेरा शिष्य घोषित कर दिया है और दूसरी तरफ आपके धाम में यानी जगन्नाथ धाम में भी जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी पुजारी हैं, वो सब मेरा बड़ा आदर करने लगे हैं। और प्रभु, मुझे डर लगता है कहीं इसके कारण मुझ में घमंड ना पैदा हो जाए, इसलिए अब मैं इस स्थान को छोड़ करके जाने की अनुमति चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे भक्त, हे माधवदास, आप जो चाहें, जैसा चाहें, आप वही करें, मैं सदा आपके साथ हूँ। और भगवान इन्हें दर्शन दे करके वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार आप सबने आज ये श्रवण किया कि भगवान ने कैसे इन्हें दर्शन दिए। अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि भगवान ने इन पर और क्या क्या कृपा की और क्या क्या लीलाएं की इनके साथ, और भगवान ने इन्हें चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों, कैसे ये सब घटनाएं घटी, ये हम सब अगली कड़ी में जानेंगे। हरे कृष्णा।